नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला कैडेट्स का पहला बैच होने वाला है पास आउट। 30 मई को 148वें कोर्स की होगी पासिंग आउट परेड। इतिहास में यह पहली बार होगा जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से होंगी ग्रेजुएट। बीते 4 दिन से देश के करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका मानसून शुक्रवार शाम आगे बढ़ गया है। यह शनिवार सुबह तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में एक साथ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के एक हफ्ते में पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर राज्यों में छा जाने की संभावना है। 4 जून तक यह पहुंच जाएगा मध्य और पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ होंगे शामिल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। बर्लिन में उन्होंने अपने जर्मन काउंटरपार्ट योहान वेटफुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जयशंकर ने कहा कि भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से द्विपक्षीय तरीके से ही करेगा बातचीत। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस हैं और 2 मरीजों की हो चुकी है मौत। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वह दानिश के संपर्क में भी रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जाएंगे। यहां वे पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे पुंछ पहुंचेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये राहुल का होगा दूसरा दौरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से अपील की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। ममता ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत का रुख दुनिया को बताने के लिए भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में गया हुआ है। उनके सुरक्षित लौटने के बाद सत्र बुलाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय हित और संप्रभुता की रक्षा में केंद्र के उठाए गए किसी भी कदम में साथ खड़ी है दृढ़ता से। स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को गंभीर बताते हुए राजस्थान सरकार को लगाई है फटकार। आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में है 28% ज्यादा।